सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्वेताश्वतर उपनिषद का अध्ययन कर रहे थे तो पहले ऋषियों ने विचार किया कि भाई सृष्टि चल रही है तो कैसे चल रही है, इसका कोई मालिक, कोई इसका कोई धनी भी है, कोई इसका करने वाला भी है, ये कैसे चल रही है। तो फिर काल, निवृत्ति, देश, ऐसे उन्होंने बहुत सारे हेतु ढूंढने की कोशिश की और पता लगा कि ये सब तो इसके कारण नहीं है। तो फिर ध्यानगत होकर के उन्होंने पता लगाया कि इसका कारण कौन है, एक ब्रह्म है जो इन सब को अपने नियंत्रण में रखता है, काल, निवृत्ति आदि को भी। तो वो ही इस सृष्टि को चला रहा है। फिर वो ब्रह्म कैसा है, वो उसके बाद बताया कि उसका ऐसा स्वरूप है। फिर उस ब्रह्म को कैसे पाएं, जो ऐसा ऐसा ब्रह्म है जिसका पिछले श्लोकों में वर्णन किया। तो फिर इन्होंने आगे बताया कि उसको पाने के लिए सबसे पहले तो अपने मन और बुद्धि को उस सृष्टिकर्ता के साथ लगा करके अपने जीवन के सब कर्म करने शुरू करो। जैसे उसने इस सृष्टि को ज्ञान पूर्वक प्रसव किया, बनाया, ज्ञान और एकाग्रता पूर्वक, ऐसे ही आप भी अपने सभी कार्य कैसे किया करो, ज्ञान और एकाग्रता पूर्वक किया करो, उसके साथ एकात्मता रखते हुए किया करो। तो अब वो बुद्धि को उस ब्रह्म में जोड़ करके, मन और बुद्धि को ईश्वर के साथ युक्त करते हुए, ईश्वर को या ब्रह्म को केंद्र में रख करके हम अपने कर्म करें। ये कल हमने पढ़ा, वो कैसे करें, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी विधि क्या है, तो ये हम आज पढ़ेंगे। तो कल वाले पाठ में से आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ पर 7वां मंत्र में है सविता प्रसवेन जुषे। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर इसका वो जो सृष्टिकर्ता सविता है, उसने प्रसव, उसका प्रसव है ये सृष्टि, और उसके साथ जुषित है, उसके साथ अपने आप को जोड़ करके बैठो आप, वो उसको ध्यान में रखो। जब भी कुछ कर्म करो तो उसके साथ अपने आप को जुषेत जोड़ो। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी। ओम दीदी जी, ये तो समझ में आ गया कि ईश्वर सृष्टि का प्रसव कर रहा है, अर्थात उत्पन्न कर रहा है, किंतु अपने को भी साथ साथ प्रसव होने दो, उत्पन्न होने दो। तो यहाँ तो प्रसव कर ही रहे हैं, यहाँ तो मोक्ष की कामना करता है ना व्यक्ति, तो मैं अपने आप उत्पन्न क्यों कर दोबारा? उसको उत्पन्न करते हुए ही मुक्त होंगे आप। श्रेष्ठ कर्मों का प्रसव होगा ना, जब निष्काम कर्मों का प्रसव होगा जब हमारे माध्यम से, निष्काम कर्मों का प्रसव तभी होगा जब आप ब्रह्म को केंद्र में रखेंगे। ब्रह्म को यदि लेस कर दिया तो हमारे कर्म सकाम होंगे, और सकाम कर्म ही अपने आप में बंधन के कारण है, फिर तो बंधना पड़ेगा। और ईश्वर को भी पता है कि इन सब को मोक्ष की तरफ लेकर के जाना चाहिए, तो इसलिए कह रहे हैं जो भी कर्म करोगे, कर्म तो करना पड़ेगा, शरीर में आ गई तो एक क्षण भी कर्म के बिना तो रह नहीं सकते। तो आप ऐसे करना कि उस सृष्टिकर्ता को केंद्र में रख करके कर्म करना, तो फिर आप अकर्ता भाव में रहोगे, निष्काम भाव से कर्म करोगे, तो फिर वो बंधन में नहीं डालेंगे वो कर्म आपको। जैसे ईश्वर ने इतना बड़ा प्रसव किया, इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की, इतना विराट कर्म किया, लेकिन इतना विराट कर्म करके भी वो बंधता नहीं है कभी इन कर्मों से।
क्योंकि वो इस सारी सृष्टि की रचना, इतना विराट कर्म किसी कामना को लेकर के नहीं करता है, बल्कि हम जीवों के कल्याण के लिए करता है। तो हमारे कर्म भी जब सब लोगों की भलाई के लिए होंगे, अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं होंगे, तो हम भी उस सृष्टिकर्ता की तरह मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको फॉलो करो, वो तो दिखाई देता है ना तुम्हारे को हर पल। ये प्रकृति, ये संसार, ये तो ईश्वर की खुली पुस्तक है। अगर तुम्हें उपनिषद की पुस्तक खोलने का अवसर ना मिले, वेद की पुस्तक खोलने का आपको चांस ना मिले, तो कोई बात नहीं। आप जहां भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो ये प्रकृति की खुली पुस्तक तो आपके सामने है ही, ये ईश्वर का वेद आपके सामने है। इसको देखते हुए, उस सृष्टिकर्ता को केंद्र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और फिर आप अपना कर्म करो, अपने जीवन का निष्काम भाव से प्रसव होने दो, तो तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। गर्भपात से बार बार जन्म लेना या अधोगति को प्राप्त होना, क्या समझा जाए? किसका गर्भपात हो जाएगा मतलब आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो मोक्ष था ना आपका लक्ष्य, तो और उससे पहले ही आप गिर जाओगे, मोक्ष तक पहुंच ही नहीं पाओगे। यही गर्भपात है, बार बार जन्म लेना पड़ेगा आपको, इसको प्राप्त नहीं करोगे तो। आगे चलें, तो उसको कैसे करें, उसकी प्रक्रिया क्या है, अपने आप को उस सृष्टिकर्ता के साथ कैसे जोड़ करके रखें। इन्होंने पिछले मंत्र में कहा ना, जुषेत, सवित्रा प्रसवेन जुषेत, ऐसे कहा जो, तो कैसे जोड़ें, तो उसका उपाय बता रहे हैं। फिर साधना करने का, ध्यान आदि करने का उपाय बता रहे हैं। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदि इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। त्रिहि उन्नतम, तीन को उन्नत करके, सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी, कमर, छाती, इनको तीनों को उन्नत करके, मतलब ऊपर की ओर करके, उन्नत माने ऊंचा, ऊंचा करके, स्थाप्य, स्थापित करके, त्रि उन्नतम स्थाप्य, इन तीनों को सीधा स्थापित करके, ऊपर की ओर रखते हुए ऐसा स्थापित करके, समम शरीरम, और शरीर को सीधा, मतलब गर्दन ऐसे झुकी नहीं होनी चाहिए, ध्यान करते समय ऐसे उन्नत होनी चाहिए। तो सिर, गर्दन और छाती भी ऐसे झुकी नहीं होनी चाहिए, या रीढ़ की हड्डी झुकी नहीं होनी चाहिए। तो शरीर को समम स्थाप्य, समम शरीरम स्थाप्य, शरीर को सीधा रखते हुए, इन तीनों अंगों को भी सीधा रखते हुए, इंद्रियाणि मनसा हृदय सन्निवेश, हृदय में मन को और इंद्रियों को सन्निवेश, मन और इंद्रियों को हृदय में स्थित करके, उनमें निविष्ट करके हृदय में, ब्रह्म उडुपेन, ब्रह्म रूपी नौका से, प्रतरेत, तर जाए, विद्वान जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इसको तर जाता है, किसको, सर्वाणी श्रोतांसी भयावहानि, जो डरावने स्रोत, स्रोत माने जल प्रवाह, वो कौन से जल प्रवाह डरावने होते हैं, जो बहुत विशाल होते हैं, विकराल होते हैं, जिनमें भंवर उठते रहते हैं, तो वो जल स्रोत उनको देख के भी डर लगता है कि भाई इसमें गिर गए तो इससे निकलेंगे कैसे। तो ऐसे उन भयावह सभी स्रोतों को, उन सभी जल प्रवाहों को ये विद्वान या ये साधक, ये योगी प्रतरेत, तर जाता है। तो ये है इस संसार सागर को पार करने का, इसको तरने का रास्ता इन्होंने बता दिया कि आप सब समय तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर जितना भी पॉसिबल हो, लेकिन इसको जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और ये जो श्लोक या ये मंत्र जो यहाँ पर कहा है, ये केवल गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए है या सन्यासियों के लिए है, ऐसा नहीं है। ऋषियों के वचन तो मानव मात्र के लिए होते हैं। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो कुछ भी कर्म करता है, लेकिन उसको कम से कम थोड़ा सा समय इसके लिए अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि ये संसार ही भयावह जल प्रवाह है। ये ऐसी डरावनी
टेढ़ी मेढ़ी और अत्यंत तीव्र वेग वाली नदी है ये संसार ही, और संसार को सागर भी कहते हैं, नदी से भी बढ़कर के सागर भी कहा जाता है। तो इसको हमें पार करना है, तो हम करें कैसे? तो थोड़ा टाइम हमें संध्या उपासना के लिए, जिसमें हमारी गर्दन, कमर और हमारा सिर, पूरा शरीर एक सीधी रेखा में रख करके और अपनी इंद्रियों को हृदय में सन्निवेश करके, अभी तो इंद्रियां बाहर दौड़ रही हैं ना, और फिर क्या करना है, उस समय इंद्रियों को बाहर से ला करके अंदर की तरफ मोड़ना है, जिसको प्रत्याहार कहा योग दर्शन में। इंद्रियाणी हृदय, क्योंकि हृदय में ही ब्रह्म का निवास बताया है। तो पहले तो हृदय को ढूंढो जहां आपको इंद्रियां ला के रखनी है। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को देखो कि अब इस समय कहाँ जा रही हैं। इंद्रियों में हमारे पास 11 इंद्रियां हैं, तो उसमें ज्ञानेंद्रियां अभी किस स्थिति में है, कर्म इंद्रियां किस स्थिति में है, मन किस स्थिति में, कहाँ जा रहे हैं उनको देखें पहले तो। फिर वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसको उधर से बुलाएं कि अब थोड़ी देर के लिए सारी चिंताएं, सारी टेंशन, सारी योजनाएं बंद, सारी स्मृतियां बंद। योग दर्शन याद करना है कि गीता याद करनी है कि कौन सी कक्षा में जाना है कि कौन से प्रभारियों के साथ फोन करना है, शिविर की तैयारी करनी है, खाना बनाना है, जो जो भी काम है, इंद्रियां जहां जहां भी जा रही हैं उन सबको बोलो कि अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो सब काम, अभी बंद, 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, जितना जिसके पास समय है। फिर हृदय को ढूंढो, है तो इसी शरीर में कहीं, तो छोटा सा ही तो शरीर है, और उसमें भी नाभि के नीचे वाले भाग को तो कटी कर दो, वहां तक तो है नहीं, तो थोड़ा ही बचा फिर तो इतने थोड़े से शरीर में मेरा हृदय कहाँ है उसको ढूंढो। उसमें से भी हाथ हट जाएंगे तो थोड़ा सा ही तो एरिया बचा, इतना ही सा ही तो। उस हृदय में ही फिर वो ब्रह्म कहाँ है, और वहां पर ही मुझे अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को और अपनी सारी एनर्जी को, सारी चेतना को अब यहाँ फोकस करना है। और वो जबरदस्ती नहीं तो जबरदस्ती लाते हैं तो फिर सिर में दर्द होने लगता है, फिर मन विचलित होने लगता है। अत्यंत सहज भाव से उसका उपाय महर्षि पतंजलि ने क्या बताया, शरीर को शिथिल करने का। सूत्र बोलो, स्थिर सुखम आसनम, उससे पहले बोलो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न की शिथिलता, कोई एफर्ट नहीं करना उस समय, तो सब अंग प्रत्यंगों को क्या करना है, शिथिल। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, उस अनंत के साथ समापत्ति, एकाकार करना अपने आप को। तो उसके साथ जोड़ना, उसके साथ जोड़ना मतलब दूसरों के साथ तोड़ना। तो उसके साथ जुड़ेगा तो अपने आप ही दूसरों से हट जाता है मन। जैसे आपने देखा ना, कभी कभी किसी व्यक्ति को, जैसे अपनी माता की, पिता की, कभी अपने किसी मित्र की बहुत याद आती है और वो उससे हृदय से प्रेम करते हैं, माता पिता या गुरु या मित्र। तो इस माता पिता की या इस मित्र की इस व्यक्ति के साथ पूरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, और फिर वो उसको बहुत अंतःकरण की गहराइयों से उसको याद कर रहा होता है, और थोड़ी देर के बाद उसका फोन आ जाता है। होता है ऐसे। तो ये क्या हुआ, हमने याद किया और उधर से फोन आ गया, ये क्या हुआ, दोनों फ्रीक्वेंसियों का मैच हो गया आपस में, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी। उधर से आपने उसको याद किया, उधर से उसने आपके मैसेज को रिसीव किया, उधर से उसने फोन उठाया और आपको फोन कर दिया, या वो खुद ही चल करके आ गया। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है। तब होता है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं, तब होता है। तो ऐसे ही ईश्वर के ध्यान में तो रोज ही बैठते हैं, लेकिन हर बार वो आनंद नहीं आएगा, हर बार वहां से एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। मिलेगी उस दिन जिस दिन हमारी और ईश्वर की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी।
जब वो मनुष्य सत्य है तो ईश्वर तो उससे कई गुना ज्यादा सत्य है। और उस जिस मनुष्य को आप याद कर रहे हैं उस आत्मा के ऊपर तो कई तरह के दोषों के आवरण भी हैं, ईश्वर पे तो कोई भी आवरण नहीं है। तो सीधा का सीधा कनेक्शन जुड़ेगा। तो देरी किसकी तरफ से है? हमारी तरफ से है। हो सकता है उस व्यक्ति तक फ्रीक्वेंसी जाने में तो बीच में कई बैरिकेड्स आए, क्योंकि वो व्यक्ति सर्वव्यापक नहीं है। लेकिन ईश्वर के लिए तो कोई बैरिकेड नहीं है, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है। जहां हम हैं वहीं ईश्वर है। वो तो सर्वव्यापक है, सब स्थान पे है। तो फिर भी जुड़ती क्यों नहीं है? तो ये हमें प्रयास करना है। और जब उसकी जुड़ जाती है तो वो भी ऐसे ही प्रकट होगा जैसे आपके मित्र का फोन आ जाता है या आपकी माँ का तुरंत फोन आ जाता है। उसी समय आपके दिमाग में आप किसी भी चिंता को लेकर के, किसी टेंशन को लेकर के आप कहेंगे कि रास्ता दिख ही नहीं रहा है, भगवान जी कोई तो रास्ता दिखाओ। और उधर से आपके दिमाग में एक सॉल्यूशन बिजली की तरह कौंध जाता है और आप कहेंगे कि अरे ये मेरे को तब से समझ में क्यों नहीं आया, कितना सरल था ये। तो ये ईश्वर का सॉल्यूशन है। ये ईश्वर ने, आप जैसे आपके मित्र आपको सुझाव दे देते हैं, कोई समाधान सुझा देते हैं, ऐसे ईश्वर भी हमें समाधान सुझा देते हैं, चाहे वो बाहर की परेशानियां हैं चाहे वो अंदर की परेशानियां हैं। पर व्यक्ति पहले तो परेशानी को समझे तो सही। बाहर की तो बहुत कम होती हैं। सांख्य दर्शन में भी आपने पढ़ा ना 3 प्रकार के दुख, उनमें सबसे ज्यादा दुख कौन से होते हैं? आध्यात्मिक होते हैं। आधि भौतिक आधि दैविक बहुत कम होते हैं। अतिवृष्टि अनावृष्टि साल में एक बार होती है। लेकिन अंदर के जो आध्यात्मिक दुख हैं वो प्रतिपल होते हैं। प्रतिपल हमें खींच खींच कर लाती है प्रकृति उसी ट्रैक पर चलने के लिए जिस पे हम आज तक चले, उसको तोड़ने नहीं देना चाहती है और फिर हम उसको तोड़ते हैं। तो ये जो रस्साकस्सी चलती है, हमारे अंदर का जो देवासुर संग्राम चलता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। तो उसको, समस्या को भी आप सोचते हैं कि मैं किसके सामने कहूँ अपनी ये समस्या। फिर आप सोचते हैं कि मैं अपने माता पिता को बताऊं, वो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा फिर बने, उनको भी क्या कष्ट देना। अब उनके पास से तो आ गई और उनको कहेंगे तो फिर तो कहेंगे घर ही आ जाओ, तो उल्टी समस्या हो जाएगी। उनको नहीं बता सकते। किसको हम बताएं? गुरुजी को बताएं, गुरुजी तो अवेलेबल ही नहीं है, इतने बिजी हैं, मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो किसको बताएं? अपने किसी मित्र को बताएं। बहुत मुश्किल से आप कोई ऐसा व्यक्ति निकाल पाएंगे। नहीं तो आपको लगता है उसको बता तो देंगे, फिर वो किसी और को बता देगा तो उल्टा और मैं ही मजाक का पात्र बन जाऊंगा। तो किसको बताएं? कभी तो ये लगता है कि बताएं किसको चित्त की परेशानी। और हम क्या करते हैं, ऐसे ढूंढ ढांड के फिर कोई ऐसा एक व्यक्ति मुश्किल से हम ढूंढ के अपने जीवन में लाते हैं कि चलो उसको बता देता हूँ। फिर हम या तो फोन उठाते हैं या तो उसके पास जाते हैं। और हम ये भी नहीं सोचते कि इस व्यक्ति की शक्ति तो मेरी शक्तियों के बराबर ही है, तो ये ज्यादा मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। और उसको बताने के बाद फिर भगवान के पास आके बताते हैं, फिर मंदिर जाते हैं दोनों मिल करके, फिर मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, ध्यान करते हैं कि भगवान अब तू ही इसको ठीक करना। तो पहले ही बता दो भगवान को, सबको बता के, और फिर भी समस्या सुलझी नहीं, क्योंकि सब उसको सुलझा सकते ही नहीं थे। और जब आपने देखा कि ये तो कहीं भी नहीं सुलझी, सबको बता चुका, तो फिर लास्ट में आप कहते हैं कि अब तो तू ही है। भगवान को कभी याद करते हैं लोग? सबसे लास्ट में, आखिर में। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो पहले तो अपने पतियों को पुकारती रही, भीष्म पितामह को पुकारती रही, द्रोणाचार्य को बुलाती रही। आप तो इतने ज्ञानी थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें उपदेश देते थे, आज कहाँ गया ज्ञान आपका? अर्जुन भीम को बुलाती रही, तुम इतने बलवान थे, तुम तो कहते थे कि धरती को हम ऐसा वैसा बना देंगे, सब पाप दोष मिटा देंगे सारी पृथ्वी के, आज अपने घर के तो मिटा लो, कहाँ है आपका बल? सबको पुकारा, कहीं भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, सबने गर्दनें झुका ली। फिर लास्ट में भगवान को पुकारा उसने। तो पहले ही पुकार लेते तो बोले भगवान जी आप बहुत देर से आए, बहुत देर कर दिया आपने।
बोले देर मैंने नहीं की, देर तो आपने कर दी। आप पहले इन लोगों को बुलाते रहे, तो आप पहले ही मेरे को ही बुला लेती तो मैं पहले ही आ जाता। तो हम भी अपने जो आंतरिक या बाह्य समस्याएं होती हैं, पहले हम जिन मनुष्यों पे विश्वास करते हैं, पहले तो हम उनके साथ शेयर करते हैं। और जब कहीं भी हमारा समाधान नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि भाई अब तो भगवान जी बस आप ही बच गए और तो कोई आश्रय बचा ही नहीं। तो भगवान जी कहते हैं ठीक है, ठीक कर देते हैं। अगर आप पहले ही हमारे पास आ जाते तो और अच्छा था। तो जो योगी जन होते हैं, संत जन होते हैं, साधक होते हैं, समस्या तो सबके जीवन में आती है, पर वो अपनी समस्याओं को कभी मनुष्यों के साथ शेयर करके उसका समाधान नहीं ढूंढते हैं, बल्कि वो ईश्वर के सामने ही उसको रख देते हैं निष्कपट भाव से। तो ये ही इंद्रियों को हृदय में स्थापित करना है, जो इस मंत्र में कहा ना, हृदि इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश। अपने हृदय में इंद्रियों को और मन को अर्थात विचारों को सन्निवेश टिका करके, मतलब उस समय आप एबनॉर्मल ना हो ध्यान करते समय, उस समय आप इतने रिलैक्स हो कि जिससे आपका घनिष्ठ से घनिष्ठतम कोई मित्र आ जाए और उसके साथ बैठ के आप जब बातें करते हैं तो कितने रिलैक्स होते हैं। और आपको ये भी पता है कि अब यहाँ ना तो कोई हमें मना करने वाला है इनके साथ जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये छुट्टी का टाइम है, और ना किसी प्रकार का ये कोई भय है कि कोई हमें देख ले। तो कितने रिलैक्स होके बात करते हैं। इतने रिलैक्स होकर के भगवान से बात करनी चाहिए। और आप सामान्य बातचीत करने से शुरुआत करें, सीधे मोक्ष की बात ना करें भगवान जी से। जहां हैं ऐसे करें। आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने यहाँ गुरुकुल में रहते हैं, तो सुबह सुबह उठते ही जब गुरु हमारे सामने आते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं, पहले माता पिता को करते हैं, अपने कोई साथी मित्र अपने से वरिष्ठ आए उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान को भी प्रणाम करो, वो हमारे अपने हैं, उनके साथ अपना सुख अपनी उपलब्धियां भी शेयर करो। देखो आज मैंने ये काम इतने अच्छे किए। उनके साथ अपने दोष भी शेयर करो, आज तो मेरे से ये भूल हो गई। अपने मित्रों से भी तो करते हो जाकर के कि आज तो मैंने क्लास में इतना अच्छा पाठ सुनाया, एक भी नहीं भूला, आनंद आ गया। तो जब आप अपने दोस्त के साथ ऐसे शेयर करते, ऐसे भगवान के साथ भी करो। आप कहते हो आज तो मेरा कोई दोष ही नहीं था, ऐसे मेरे को क्लास में खड़ा कर दिया और डांट दिया और सबके बीच में मेरे को अपमानित कर दिया, मेरा मन बड़ा परेशान हो रहा है। ऐसे किसी अपने मित्र को जाके ऐसे भगवान को जाके बताया करो। तो फिर बहुत आनंद आता है जब हम किसी दूसरे के साथ शेयर ना करके उसको अपना मानते हैं। वो अपने हृदय में ही है और वो सदा सदा से अपना है। ये कुछ दिन से अपने बने हैं और कुछ दिन के बाद अपने नहीं रहेंगे, और कुछ दिन के बाद क्या अगले क्षण के बाद भी शायद ना रहें, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो सदा था, आज भी है और सदा रहेगा। उसके दूर होने का कोई चांस ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। कैसी भी चाहे प्रलय भी क्यों ना आ जाए तो भी वो कभी साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, सदा से था, सदा रहेगा। तो इस तरह से साधक अपनी इंद्रियों को और अपने मन को हृदय सन्निवेश, हृदय में स्थित करके, अपने हृदय में उनको ला करके सिमेट करके, ब्रह्म उडुपेना, ब्रह्म रूपी नौका। ये संसार एक डरावनी नदी है, तो इसको कैसे पार करूं? मेरे सामने ये चैलेंजेस हैं, ये संघर्ष हैं। आप संगठन में काम करते हो, शिविर लगाते हो, आपकी इच्छा है हमारे शिविर में इतने लोग आए, तो शेयर करो भगवान जी से, जी इच्छा तो है इतने आए कैसे, कुछ बताओ ना उपाय। जैसे अपने मित्रों से करते हैं, जी कोई उपाय बताओ, ऐसे उससे पूछा करेंगे तो बताएंगे ऐसे करो, और वैसे ही करना। और जब भगवान ने निर्देश दिया है तो उसमें हमें 100% विश्वास होता है कि अब तो ये काम होगा, क्योंकि ये उन्होंने कहा है तो उसकी मर्जी है, तो उसकी मर्जी तो पूरी होकर के रहेगी।
आपको स्वामी जी कह दें कि ये काम ऐसे होगा, तुम जाओ करो, तो कितना मन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये तो स्वामी जी ने कह दिया ऐसे, तो अब ये तो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे ये कह रहे हैं ब्रह्म उडुपेन, ब्रह्म रूपी नौका से, क्योंकि सागर को या ऐसी विकराल नदी को तैर करके पार करना बहुत कठिन है, जिसमें भंवर उठ रहे हो, भंवर तो डुबो देंगे, पर उसमें यदि नौका है और कुशल नाविक है, तो यहाँ इस सागर को पार करवाने के लिए नौका भी ब्रह्म है और नाविक भी ब्रह्म है। मुझे क्या करना है? केवल बैठना है। जब कोई बहुत कुशल नाविक हो तो कितनी भी वेग वाली नदी क्यों ना हो, आप निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हम नहीं डूबने की, अब हम बिल्कुल ठीक नौका में बैठ गए हैं। इनका आज तक का रिकॉर्ड ये है। तो वो तो नाविक मनुष्य है, क्या पता फिर भी कोई भूल चूक हो जाए, लेकिन ये तो ब्रह्म है, तो ये नहीं डुबो सकता है। तो इसलिए उसी की नौका में बैठ करके ब्रह्म उडुपेन, ब्रह्म रूपी नौका से, भयावहानी सर्वाणी स्रोतांसी, ये डरावने सारे जल प्रवाह जो हमारे अंदर भय उत्पन्न करते हैं, हमें बहुत विकराल दिखाई देते हैं, वो ईश्वर के सामने क्या है? धूल की कण के समान है। ईश्वर की शक्तियों के सामने उनकी शक्ति क्या है? अत्यंत नगण्य है, ना के बराबर है। तो वो बहुत आसानी से हमें उनके पार लेकर के जाएगा। ब्रह्म उडुपेन विद्वान सर्वाणी भयावहानी स्रोतांसी प्रतरेत, उन सारे जल प्रवाहों को तर जाता है, पार कर जाए। प्रतरेत, उनसे पार चला जाए। तो ये वो बता दिया, ब्रह्म को अभिव्यक्त करने का, ब्रह्म के साथ जुड़ने का, उनको केंद्र में रखने का ये उपाय बता दिया। और एक बार आपने सुबह शाम यदि इतना कर लिया, एक एक घंटा, तो दिन में मस्ती से खेलते हुए कूदते हुए सब काम होंगे। छोटे बच्चे को जो भूख लगती है, छोटे बेबी को, तो क्या करता है? रोता है, फिर माँ उठा लेती है, तो उसको रोना ही उसकी भाषा है। तो वो ये तो कह नहीं सकता है दूध पिलाओ, तो फिर माँ की गोद में जाता है, माँ उसको गोद में ले लेती, दूध पीता है, फिर आराम से 2-3 घंटे खेलता है। फिर उसको नहीं पता कि कौन अपना है कौन पराया है, पूरा आनंद लेता है। फिर दोबारा भूख लगती, तब दोबारा रोता है, फिर माँ उसको दूध पिला देती है, तो एक बार अपना पेट भर के फिर आराम से खेलता है। ऐसे साधक खेलता है इस संसार में। वो सुबह शाम, जैसे ये छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, अपनी भूख को तृप्त कर लेता है, ऐसे ये भी उससे ब्रह्म तेज ले लेता है, शक्ति ले लेता है, एनर्जी ले लेता है, दिशा निर्देश ले लेता है, फिर आराम से खेलता है, उस खेल को निभाता है दिन भर। शाम को फिर दोबारा भूख लगी तो दोबारा ले लेता है। 3 बार लगे तो 3 बार भी ले सकते हैं। तो वहां ऐसा नियम नहीं है कि सुबह शाम 7:30 मिलेगा, दिन में 12 बजे मिलेगा, यदि आप 4 बजे आए तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नियम है वहां। जब चाहो तब। माँ का कोई नियम नहीं होता है ना, बच्चे को कब दूध पिलाएगी। हो सकता है आजकल कोई नौकरी आदि करती हो तो वो टाइम बना भी ले, लेकिन सामान्य रूप से माँ का कोई नियम, जब बच्चा रोएगा दूध पिलाएगी, नहीं रोएगा तो नहीं पिलाएगी।